दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में विमानों का जिक्र कई स्थानों पर किया गया है। कुबेर के पास मन की इच्छा से चलने वाला विमान था। यात्री की संख्या के अनुसार उसका आकार कम या ज्यादा भी हो सकता था। आपको शायद मालूम हो कि कुछ साल पहले कांधार में अमेरिकी सैनिकों को एक गुफा में एक प्राचीन यंत्र मिला था जो कि एक विमान जैसा था। अमेरिकी सैनिक खोज तो कुछ और ही रहे थे, लेकिन जो उन्हें मिला उसे देखकर वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उस गुफा में जब वे सैनिक घुसे तो उनके सामने एक बड़ा सा और किसी कथा कहानी में बताई जाने वाला विमान था। कुछ देर बाद वहां टाइम जोन एक्टिव हो गया और 8 सैनिक अचानक ही गायब हो गए। आपको ये तो याद ही होगा कि आतंकी ओसामा बिन लादेन की खोज के लिए अमेरिका ने कितना सघन ऑपरेशन चलाया था। अमेरिका को ओसामा बिन को ढूंढने में करीब 10 साल लगे और इसी खोज के दौरान अमेरिकी सैनिकों को पौराणिक इतिहास से जुड़ा वो यंत्र मिला जो सबके लिए उत्सुकता का केंद्र बन गया। दरअसल सैनिकों को कांधार की एक गुफा में एक अद्भुत विमान मिला और जब इसकी जानकारी वैज्ञानिकों को मिली तो चौंकाने वाला सच सामने आया। इस विमान की लंबाई लगभग 12 फीट थी। ऐसे ही एक विमान का उल्लेख महाभारत युग की कथाओं में मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि 4 पहियों वाला 12 फीट का एक विमान है। इसके पहियों में कई अस्त्र लगे हैं जो युद्ध के दौरान शत्रु का विनाश करने के लिए पर्याप्त है। जानकारी के मुताबिक जब इस विमान को सक्रिय करने की कोशिश की गई तो वहां टाइम जोन एक्टिव हो गया और देखते ही देखते उस जोन के अंदर खड़े 8 अमेरिकी सैनिक गायब हो गए। एक और खास बात इस विमान की ये थी कि इसे सक्रिय करते वक्त तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ। ऐसे ही प्रकाश उत्पन्न करने वाले विमान का उल्लेख महाभारत की कहानियों में मिलता है। सैनिकों के गायब होने की इस घटना के बाद रशियन फॉरेंसिक इंटेलिजेंस सर्विस ने इसकी पड़ताल की और एक रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया है कि ये विमान करीब 5000 साल पुराना है और ऐसे विमान का उल्लेख भारतीय ग्रंथ महाभारत में मिलता है। एक और बात जो इसके महाभारत कालीन होने की पुष्टि करती है और वो ये है कि महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी गांधार की राजकुमारी थी। अफगानिस्तान में स्थित आज का कांधार ही उस वक्त का गांधार राज्य है। जिन्हें इतिहास की जानकारी है वे जानते हैं कि आज का अफगानिस्तान उस वक्त आर्यवत का हिस्सा था। यहाँ एक्टिव हो जाने वाले टाइम वेल के कारण ही इस विमान को गुफा से निकाल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइम वेल एक ऐसा जोन होता है जहाँ आने वाला हर शख्स गायब हो जाता है। ऐसा इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण होता है। जब सैनिकों के गायब होने की जानकारी वैज्ञानिकों को मिली तब एक 40 सदस्यों का दल और कुछ कुत्ते भी जांच के लिए यहाँ आए, लेकिन वे भी आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गए क्योंकि वे जिस वक्त इस विमान के बारे में जानकारी जुटा रहे थे उस वक्त दोबारा टाइम वेल एक्टिव हो गया और देखते ही देखते वे भी बाकी सैनिकों की तरह गायब हो गए। वैज्ञानिक उनके मरने की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब तक उनमें से किसी का भी शव नहीं मिला है। इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने उस गुफा में कोई भी दल नहीं भेजा। कहा जाता है कि वो विमान आज भी इस गुफा में है और उसे कोई नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए उसे एक दिखाई न देने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से सुरक्षित किया गया है। अगर कोई गलती से भी उसके पास गया तो वो भी उसके प्रभाव में आकर गायब हो जाएगा। आपको बता दें कि संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में करीब 113 विमानों का जिक्र मिलता है। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है जिसमें बैठकर रावण सीता जी को हर के ले गया था। राम रावण युद्ध के बाद श्री राम ने सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ सुदूर दक्षिण में स्थित लंका से कई हजार किलोमीटर दूर उत्तर भारत में अयोध्या तक की दूरी हवाई मार्ग से पुष्पक विमान द्वारा ही तय की थी। पुष्पक विमान रावण ने अपने भाई कुबेर से बलपूर्वक हासिल किया था। रामायण में मेघनाथ द्वारा उड़ने वाले रथ का प्रयोग करने का भी उल्लेख मिलता है।